नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट में चल रहे सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन आश्रम के ऊपर चल रहे केस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि ईसा फाउंडेशन के ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में सबमिट की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज की बेंच, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर आगे कोई भी कार्यवाही ना हो और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की जो भी अब तक की रिपोर्ट है वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाए। ईसा फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईसा फाउंडेशन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जिन 2 महिलाओं की वजह से आश्रम के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उन दोनों ही महिलाओं ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के समक्ष ये बयान दिया था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ईसा फाउंडेशन के कोयम्बटूर आश्रम में रहती हैं। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट को आदेश देने से पहले इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बोला, ऑफ कोर्स ऐसी संस्था के अंदर हम बगैर किसी सबूत के पुलिस या आर्मी को घुसने का आदेश नहीं दे सकते। जिन 2 महिलाओं के पिता ने ईसा फाउंडेशन के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट में केस किया था, उनमें से एक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाया और अपने इस बयान में उस महिला ने कहा कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ईसा फाउंडेशन के आश्रम में रहते हैं और हमारे पिता पिछले 8 वर्षों से हमें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। इससे पहले रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में ईसा फाउंडेशन के ऊपर एक केस किया था और इस केस में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ईसा फाउंडेशन आश्रम ने उनकी 2 बेटियों 42 वर्षीय गीता कामराज और 39 वर्षीय लता कामराज को बंदी बना के रखा है। उन्होंने आश्रम के ऊपर यह भी आरोप लगाया था कि ईसा फाउंडेशन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें साधु बना देता है। इस केस की सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ऊपर एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सद्गुरु की अपनी बेटी तो शादीशुदा है, वेल सेटल्ड है और वो दूसरी महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो सांसारिक सुखों को छोड़कर साधु बन जाएं। और इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि ईसा फाउंडेशन आश्रम के ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हो। जिसके बाद मंगलवार को 150 मेंबर्स की पुलिस की एक टीम ईसा फाउंडेशन के आश्रम गई थी और वहां पर जांच पड़ताल किया था। अब ये केस भी गजब ही है। पिता आरोप लगा रहे हैं कि ईसा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को बंदी बना रखा है, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। बेटियां कह रही हैं कि पिता पिछले 8 वर्षों से बेवजह ही उनको परेशान करते हैं, वो अपनी इच्छा से आश्रम में रह रही हैं। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, ये तो कोर्ट ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।